कोविड हेयर फॉल। कोविड के बाद हेयर फॉल की कंप्लेन, बहुत सारे पेशेंट आजकल ये कंप्लेन लेके आ रहे हैं, तो ये वीडियो बनाना पड़ा कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा नाम है डॉक्टर आर्थ शाह, मैं एमसीएच प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, डायरेक्टर ऑफ रिजुवा एस्थेटिक कॉस्मेटिक क्लिनिक इन हैदराबाद। दोस्तों, जो सेकेंड वेव आया था जिसमें बहुत सारे हमारे भी फैमिली मेम्बर्स को कोविड हुआ था, उसके बाद बहुत सारे लोग कंप्लेन लेके आ रहे हैं कि हमको हेयर फॉल हो रहा है। लोग बालों के पूरा थैली में भर के पूरा जो बंच ऑफ हेयर्स पूरा लेके आ रहे हैं, और कई बार हमको भी लगता है कि इतना सारा हेयर फॉल, पूरा फीमेल्स आर वेरी मच कंसर्न अबाउट इट। सो ये बहुत कॉमन कंप्लेन है, पहले भी ये होता था, आज भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। इसको टीलोजन इफ्लूएम बोलते हैं, जब बॉडी को स्ट्रेस होता है, पहले टाइफाइड के कारण, मलेरिया के कारण, डेंगू के कारण, कई बार पेशेंट्स को भारी सी दवाई होती है, या प्रेगनेंसी के बाद 2-3 महीने बाद ये हेयर फॉल कई बार कॉमनली देखा जाता है। इसको टीलोजन इफ्लूएम बोलते हैं। दोस्तों, उसका सबसे पहला ट्रीटमेंट है डोंट वरी, घबराइए मत, ये 100% क्योरेबल है, ये ट्रीट हो जाएगा। थोड़े मेजर्स करने हैं, थोड़ा शांति रखनी है, आपको इसमें से, ये फेज में से डेफिनेटली रिकवर कर लोगे। सो डरिए नहीं, कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके बताता हूँ, वो फॉलो कीजिए, आपको 100% इसमें रिजल्ट थोड़ा बहुत मिलेगा। फर्स्ट होता है लाइफस्टाइल चेंज, जिसमें टाइम से खाना, टाइम से सोना। स्ट्रेस होता है बालों के गिरने के कारण, तो वो स्ट्रेस के कारण भी हेयर फॉल होता है, तो वो विशियस साइकिल में जाते हो, तो चिंता मत कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज या मेडिटेशन कीजिए, वो हेल्प करेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है, जिसमें बालों के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, बायोटिन, सब चीज़ ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट खाना, जो अपना इंडियन डाइट है वो खाना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड मत खाइए। सबसे बेस्ट होता है अभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, स्पिनच होता है, डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं, वो आप खाइए। दूसरा जो होता है वो फ्रूट्स, अभी सीजनल फ्रूट्स जो मिलते हैं वो आप लीजिए, नट्स लीजिए, सीरियल, पल्सेस, दाल, मूंग, ये सब आप ले सकते हो, जिससे प्रोटीन इंटेक मिलता है और उसके कारण भी, न्यूट्रिशन मिलने के कारण भी आपका हेयर फॉल थोड़ा कम होगा। सो बेसिकली खाने में थोड़ा ध्यान दीजिए, वो आप करोगे। थोड़ा हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन कीजिए, कई बार डिहाइड्रेशन होता है, उससे भी ये प्रॉब्लम होता है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए, 3 बार आपका होना चाहिए। उसके बाद जो होता है, अगर आप जिम में जाते हो, सप्लीमेंट लेते हो, तो टाइम से बंद कीजिए, वो सप्लीमेंट कई बार हानिकारक आपके लिए होते हैं, तो बंद कीजिए। तीसरा जो चीज़ होता है वो आप थोड़ा मेजरमेंट, आप कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में बोर का पानी आता है, तो हार्ड वाटर होता है, उससे भी कई बार थोड़ा हेयर फॉल होता है। तो आप हो सके तो पीने का पानी अंदर लेके जाइए, एक तपेली में, एक बाल्टी में लेके जाइए, और उससे आप बाल धोइए, कई बार उससे भी पेशेंट को हेल्पफुल होता है। चौथा जो होता है वो शैम्पू थोड़ा चेंज कीजिए, बेबी शैम्पू आप यूज़ कीजिए, कोई हाईफाई, कोई महंगा शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक टाइप का शैम्पू नहीं आता है, हर शैम्पू में केमिकल होता ही है, इसीलिए ही झाग बनता है। पर आप बेबी शैम्पू में देखोगे तो उसमें कम झाग बनता है, क्योंकि उसके अंदर बेबी के लिए यूज़ करना होता है, और अभी आपके बाल गिर रहे हैं, मतलब वो बेबीज के टाइप के बाल है। तो हो सके तो कोई भी जॉनसन, हिमालय, चिको, सिबामेट, डव, आपको जो भी ब्रांड पसंद है, पर बेबी शैम्पू यूज़ कीजिए, वो माइल्ड होता है और आपके बालों को हेल्प करेगा। कभी भी शैम्पू से बाल आते नहीं है, डेफिनेटली बाल जा सकते हैं, अगर वो केमिकल वाला हुआ तो ये बेबी शैम्पू थोड़ा ट्राई कीजिए। दूसरा होता है कि बाल गीले हो तब वो मत कीजिए, क्योंकि कई बार बाल गीले होते हैं तो वो इजी हो जाते हैं पुल ऑफ होने के लिए, तो वो मत कीजिए। वो पतली कंघी मत यूज़ कीजिए, वाइड माउथ कोम होना चाहिए, बड़े माथे वाला होना चाहिए, और वो ड्राई होने के बाद। पर कभी भी ड्रायर, कलर, स्पा, केराटिन ट्रीटमेंट, या फिर आप पैक ट्रीटमेंट, या ये जो स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग ट्रीटमेंट होती है, वो भी बालों के लिए डेंजरस है, तो कभी भी वो भी मत कराइए। वो करोगे, ज़्यादा बाल गिरेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस में आओगे, और आप उसके कारण भी स्ट्रेसफुल होंगे। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट बालों के गिरने का होता है कि बालों को कुछ मत करो, डैमेज ज़्यादा मत करो, उससे आपको इफेक्ट मिल जाएगा। 100% हम ट्राई करते हैं कंजर्वेटिवली पेशेंट्स को ट्रीट करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा, कई बार पेशेंट्स को, फीमेल्स में होता है कि थायराइड का, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, उनका उसके कारण भी, हार्मोनल चेंजेस के कारण हेयर फॉल होता है। अगर वो कंट्रोल करेंगे तो भी हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगा। आप वो भी कंट्रोल कीजिए, 100% आपको उसमें से भी आपको इफेक्ट दिखेगा। सो ये सब कीजिए, और अगर उससे नहीं हो रहा है तो कोई भी डॉक्टर के पास, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए, जो हेयर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
वो आपको समझाएंगे। और सिंपल सप्लीमेंट्स लोगे तो भी आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा, जिसमें हीमोग्लोबिन का, विटामिन B12, विटामिन डी, वो सब सप्लीमेंट्स आते हैं बायोटिन के। वो सप्लीमेंट सिंपल होते हैं, वो लेते हैं तो वो बालों को भी हेल्पफुल करते हैं और बॉडी को भी करते हैं। तो कुछ भी करना है तो इधर से कीजिए, ऊपर से करने में कोई फायदा नहीं होता है। और उससे नहीं होता है तो कई बार रेयरली हम मिनॉक्सिडिल का लोशन यूज करते हैं या PRP या कोई ट्रीटमेंट, वो रेयर टू रेयर पॉसिबिलिटी में, मतलब 100 में से 2-3 पेशेंट को ही वहां तक जाने की जरूरत पड़ती है, बाकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपली कंजर्वेटिव तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। इसका वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपके बहुत सारे नोन्स को कोरोना हुआ होगा, या आपके बहुत सारे नोन है या फैमिली मेंबर्स है जिनको कोरोना नहीं है तो भी अभी बाल बहुत गिर रहे हैं, और ये लाइफ टाइम ये सब चीजें आप याद रखोगे तो आपको कम डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा और आप आपके घरेलू उपचार से ही आप बालों को कंजर्व कर पाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जिसको भी कोविड हुआ था, जिसको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, जो हेयर के लिए कंसर्न है, उस सबको ये हेल्प हो पाए और हम लोगों को हेल्प कर पाए। और तो भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन क्वेरी है तो आप हमारी टीम का कांटेक्ट कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि आपको इस तकलीफ में से हम बाहर निकालें। थैंक यू सो मच।